गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस चल रहा था, उसमें सेकेंड यूनिट ऑक्सीडेशन वाली चल रही थी। तो कल की क्लास में भी हमने ये पढ़ा था कीटोन का ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन दो प्रकार से और भी था, वो रह गया था, वो आज देखें। इसमें नेक्स्ट रहेगा कीटोन के ऑक्सीडेशन में कल 3 हुए थे या 4 हुए थे, उससे आगे का लिखो। इसमें रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, oxidation of ketones into alpha beta unsaturated ketones। बनेगा कीटोन ही इस ऑक्सीडेशन में, लेकिन कैसा बनेगा? नॉर्मल कीटोन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है वो बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा कैसे? वो देखो देखो, सबसे पहले कीटोन है CH3 CH2 और यहाँ पे ये CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। ये नॉर्मल कीटोन है, कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। सबसे पहले हम इसका क्या कराएंगे? ब्रोमिनेशन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन कराएंगे, Br2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इसमें कीटोन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में जो ऑक्सीडेशन होता है वो जिस विधि के द्वारा होगा उसका नाम रहेगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, डीब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का मतलब तो क्या होता है? पहले ब्रोमिनेशन होगा, उसके बाद में डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा। ये दोनों रिएक्शन होने के बाद में जो कीटोन है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में चेंज हो जाता है। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा? पहले Br2 इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो इसमें क्या बनेगा? ये देखो, Br2 से बनेगा Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। यहाँ से ये जो CH2 है इसमें एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया हमने, तो ये इस प्रकार से टूट गया। तो CH कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव के साथ में जाके जुड़ेगा Br पॉजिटिव और ये जो H पॉजिटिव है वो जाएगा Br नेगेटिव के साथ में। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH Br C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में HBr। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसको क्या बोला जाएगा? ब्रोमिनेशन है वो बोला जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में ये जो कंपाउंड्स बना है अल्फा ब्रोमो कीटोन। अल्फा का मतलब क्या है? ये जो C डबल बॉन्ड हो ना, कीटोनिक ग्रुप है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, इस कार्बन को भी अल्फा ही बोलेंगे, ये भी अल्फा ही है। कीटोनिक ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा से आगे वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उससे आगे वाला कार्बन है वो गामा कार्बन कहलाएगा। आगे स्टेप, अब इस स्टेप के अंदर नेक्स्ट में क्या होगा? डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब है हाइड्रो का मतलब H, ब्रोमिनेशन का मतलब Br। डी का मतलब है बाहर निकलेंगे, तो HBr। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब है इस कंपाउंड में से HBr है वो बाहर निकल जाएगा, और HBr का जो बाहर निकलना है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन कहा जाता है। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, माइनस में HBr बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? देखो ये है ना, ये ऐसे टूटेगा और ये वाला ऐसे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, तब इसका नाम ये है। तो ये भी कीटोन, लेकिन कौन सा कीटोन है? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो इसमें आएगा कि जब कीटोन्स का ब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त होता है। इसके बाद में कीटोन का एक ऑक्सीडेशन और रहेगा इसके अंदर, देखिए, और रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बनेगा कीटोन ही, लेकिन कौन सा बनेगा? अल्फा,
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कीटोनिक ग्रुप है उसके अल्फा वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप है वो लग जाएगा। तो ये जिस रिएजेंट के द्वारा होता है, यानी कीटोन से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिस रिएजेंट के द्वारा बनेगा उसका नाम रहेगा ऑर्थो आयोडोसिल रिएजेंट रहेगा ऑर्थो आयोडोसिल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो आयोडोसिल बेंजोइक एसिड ये रहेगा रिएजेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से रहेगी, ये है COOH और ये रहेगा आयोडीन डबल बॉन्ड O। ये होता है ऑर्थो आयोडोसिल बेंजोइक एसिड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी हेल्प से कीटोन है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में चेंज हो जाता है। अब किस प्रकार से चेंज होगा वो देखें, इसके अंदर डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म ही देख लो। इसमें आएगा कि सबसे पहले हमने लिख दिया कीटोन है CH3, या फिर इसके साथ में हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये लिख दिया हमने R'। ठीक है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले इसमें ट्यूटोमराइजेशन होगा। ट्यूटोमराइजेशन होने से क्या बनेगा वो देखिए, CH2 ऐसे लिख दिया, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, माइनस में H पॉजिटिव। हो सकता है हम H पॉजिटिव को यहाँ लिख दें की बात, लेकिन अपन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा CH3 C ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड CH और ये आ गया R, डैश की जरूरत नहीं है इसलिए R लिख लिया। ठीक है, अब इसके साथ में आगे जुड़ेगा ऑर्थो आयोडोसिल बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है, इसके ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है आयोडोसिल, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने ऑर्थो आयोडोसिल बेंजोइक एसिड। अब चेंज क्या हुआ इसके अंदर वो देखो, ये वाला यदि ऐसे जाए आयोडीन पे चार्ज, आयोडीन का चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए और ये वाला यहाँ जाए, कार्बन नेगेटिव, ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन नेगेटिव जुड़ेगा इस आयोडीन पॉजिटिव से। तो यहाँ देखो इसमें क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH R और यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ में आयोडीन ऑक्सीजन नेगेटिव और ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में COOH जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन होगी, ये जो आयोडोसिल बेंजीन है वो एल्कोहलिक मीडियम में कार्य करता है, तो CH3OH मेथेनॉल है, टूटेगा तो ये क्या बनाएगा CH3O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इस रूप में आ जाएगा टूटने के बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या चेंज होगा, नेक्स्ट में इसमें होगा ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, एपॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर कि ये वाला जो है अब यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकला था ना वो क्या करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में गिरेगा, तो इसको OH कर देते हैं अपन OH। ठीक है, यहाँ पे आ गया था ये प्लस में H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ेगा OH बनेगा। अब देखो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा कि यहाँ से ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा और ये बॉन्ड जाएगा इस प्रकार से, OH नेगेटिव निकल गया, ये पूरा I नेगेटिव के रूप में निकल गया, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ में क्या बनाएगा बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे CH पे कुछ था नहीं क्या, CH ओहो सॉरी, ये वाला इसके साथ में नहीं जुड़ेगा भाई, ये वाला जुड़ रहा है यहाँ पे इसके साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, अब आएगा ये वाला बॉन्ड जाएगा इसके ऊपर, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनाएगा CH3 C ऑक्सीजन कार्बन CH R, ये बॉन्ड था इसके ऊपर, इस प्रकार से ये बॉन्ड है वो एपॉक्साइड के रूप में बॉन्ड है वो बन जाएगा। अब देखो ये इसके पास यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा ना यहाँ पे, तो ये वाला जो कार्बन है
इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो सीधी सी बात है किस प्रकार से ये इस प्रकार से टूटेगा पॉजिटिव चार्ज, ये इस प्रकार से टूटेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाला है तभी पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस बॉन्ड के टूटने से पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा CH3O नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे OCH3। इस वाले का कोई यूज में नहीं है वैसे देखा जाए तो ये इस प्रकार से ये OH नेगेटिव है और आयोडीन वाला यहाँ से अलग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा, उसके बाद वापिस एक CH3OH और लेना है अपने को, CH3OH मेथेनॉल है, क्रिया करेगा क्या बनाएगा CH3O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। इसको हम ऐसे तोड़ दें, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ में ये CH3O नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3 कार्बन O CH3 कार्बन OH R एक CH था इसके पास में, और यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन CH3, ये वाला बनेगा इसके अंदर। वहां पे देखो एक के साथ में क्या है कीटोक्सी ग्रुप है जुड़ा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप है, उसके खुद के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है ये अल्फा वाला है। उसके बाद में हम करवा देते हैं हाइड्रेशन करवाते हैं, जलावतन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, इसको हम इस प्रकार से तोड़े CH3O नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जोड़ देंगे, CH3OH बन गया, जो यहाँ पे लिया था एक, यहाँ वाला बन गया। यहाँ से बनेगा CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव, दूसरा CH3OH, दोनों CH3OH जो हमने लिए थे वो यहाँ पे बन गए, और प्रोडक्ट रहेगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CHOHR, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे जुड़ा हुआ है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये इसमें प्रोडक्ट होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये थे आपके कीटोन का ऑक्सीडेशन 5-6 प्रकार से। ऑक्सीडेशन, ये जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसके अंदर आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले तो ये बात आती है इसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवाने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो क्या होती है बढ़ जाती है। देखिए इसमें ये अपना नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 है। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन के बाद में प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़नी चाहिए, एक बढ़े दो बढ़े कितने बढ़े लेकिन बढ़नी चाहिए। अपने को पता है CO2 के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +4 होता है, तब हम ये बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाने पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इस कारण से इस प्रोसेस का नाम रहेगा, CO2 बाहर निकलती है ये बोल सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रहेगा ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव तो इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीकरण क्रिया है, और इसमें क्या होता है CO2 बाहर निकलती है, इस कारण से इसका नाम रहेगा डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो इसमें आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण करवाने पर CO2 बनती है, इस कारण से इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जहां भी लिखा हुआ हो इसका मतलब है वहां कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण हो रहा है और CO2 गैस है वो बन रही है। किसके द्वारा होता है, तो उसमें आता है कि बाई लेड टेट्राहाइड्रोजन
टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट है, उसके द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन है वो CO2 में हो जाएगा, और लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा होगा, ये रिएक्शन रहेगी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेड टेट्रा एसीटेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा CO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी और लेड टेट्रा एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले आपको 3-4 बातें लिखनी है। ठीक है, देखिए इसकी मैकेनिज्म, ये एक प्रकार से चेन रिएक्शन होती है जो आगे से आगे चलती रहती है। अपन तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने पास RC≡OH, नाम रखेंगे, सॉरी इसकी तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें इसमें कि लेड टेट्रा एसीटेट क्या होते हैं, फॉर्मूला रहेगा उसका PbOAC4। इसके अंदर लेड है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, वो रहेगी PbOCOCH3। एक को खोल के लिख लेते हैं, इस पूरे का नाम क्या है OAC, और ये रहेगा OAC। बताया दिया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देखें, यहाँ पे बनेगा इसमें ये वाला, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा ये, यानी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स का होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, समास विखंडन हो रहा है। तो समास विखंडन के कारण बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, दूसरा इस पे जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में देखो ऑक्सीजन के साथ में क्या आके जुड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे एक रेडिकल है, एक हाइड्रोजन का रेडिकल है, हाइड्रोजन का रेडिकल इसके पास में जाएगा तो क्या बनेगा, जैसे H रेडिकल है प्लस में ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से बन रहा है ये दोनों रेडिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल H, तो क्या बाहर निकलेगा CH3 C डबल H। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर ऑक्सीजन पे जो एक रेडिकल रहेगा वो लेड के इसका जो Pb का जो रेडिकल है उसके साथ में जुड़ेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे बनेगा आपके RC डबल बॉन्ड O Pb OCOCH3, एक और वापिस खोल के लिख लिया हमने PbOC PbOAC, यहाँ तक बन गया। उसके बाद में देखो क्या बनेगा इसके अंदर, इसके बाद में वापिस वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ये प्रकार से टूट गया, तो R रेडिकल के रूप में निकल गया, प्लस में कार्बन का रेडिकल ऑक्सीजन का रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा CO2, यानी CO2 इसमें बाहर निकल गई, प्लस में इसका रेडिकल आपस में किसके रूप में निकलेंगे, PbOAC2 के रूप में, प्लस में आएगा इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब ये वाला जो रेडिकल है वापिस जाएगा ऐसे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के पास में, और वापिस इसकी किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है। अपने तो इससे मतलब था ये बनना चाहिए अपना, तो ये रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करने पे बनने वाला ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में देखें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चल रहा है, उसमें आता है कि 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर लगा के लिखो इसमें, ये फर्स्ट मान लेना इसको।
2 नंबर पे आएगा कि जो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, जैसे ये वाला है आर सी, आर, ये आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी, आर, आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, खोल के लिख लीजिए इसको, सी डब्ल्यू एच है यहाँ पे। ये रहेगा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो जुड़े हुए ना इसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप दो जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, इसलिए इसका नाम रहेगा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए लिखा जाता है कि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका ऑक्सीडेशन जब लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा पीरिडिन सोलवेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, पीरिडिन रहेगा ये, पीरिडिन सोलवेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में एल्किन प्राप्त होती है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकेंड ऑक्सीडेशन में, कि जब 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसीटेट की सहायता से पीरिडिन सोलवेंट में करवाया जाता है, तो हमें एल्किन प्राप्त होती है। प्रोसेस वही रहेगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उसी के द्वारा हमें एल्किन प्राप्त होती है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल वाले नहीं मान के नॉर्मल मानते, तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, और ये वाला यहाँ जाएगा, CO2 सेकेंड CO2, ये CO2 सेकेंड CO2, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये रहेगा आर आर का डबल बॉन्ड आर आर, ये तो अपनी बन गई एल्किन, जो अपना मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए था बन गया। प्लस में 2CO2 बाहर निकल गया, प्लस में ये हाइड्रोजन निकला है पॉजिटिव के रूप में, और ये हाइड्रोजन निकला है नेगेटिव के रूप में। चाहे तो इसको एसीटेट है उसके साथ भी रिएक्शन करें तो एक AC बाहर निकल गया, उसके साथ में H पॉजिटिव गया, तो उसने बना लिया CH3COOH, या फिर सीधे हम ये बोलें कि H2 निकल रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव H नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे और H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये CO2 बाहर निकल गई और प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्किन प्राप्त हो जाता है। ये रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड ऑक्सीडेशन। देखें इसको, ठीक है। एक और है इसका ऑक्सीडेशन थर्ड नंबर पे, देखें वो थर्ड वाला ऑक्सीडेशन है वो, थर्ड वाले ऑक्सीडेशन में देखें उसमें क्या रहेगा, उसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखें इसके अंदर क्या रहेगा, RCHOH, और इसको हम R ही मान लेते हैं, ये रहेगा C डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों नाम रखा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये है ही, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो COOH ग्रुप है, इसके ये पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस कारण से इसका नाम रखा गया है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें लिखा जाएगा कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में करवाया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें कीटोन प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे कि जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसीटेट से करवाया जाता है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा हमें वही रहेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा
प्रोडक्ट के रूप में कीटोन प्राप्त होता है। कैसे बनेगा कीटोन, वो देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो यही होगा इसके अंदर H पॉजिटिव, इसके साथ में जुड़ेगा माइनस में CH3CH बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, Pb पॉजिटिव, Pb पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव से आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा RCr ऑक्सीजन, HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, Pb OAC और OC डबल बॉन्ड O CH3। एक OAC को हमने खोल के लिख लिया, ये बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट में देखो क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाए, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाए, और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाए, और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाए। किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बचेगा। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो क्या बने रहा है, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन तो यही बन गया। प्लस में CO2 है, बाहर निकलेगी CO2, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके यहाँ जाने से नेगेटिव, इसके यहाँ जाने से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल CO2, रिकार्बोक्सिलेशन नाम रखा गया ना क्योंकि CO2 बाहर निकलेगी। ये बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ जाएगा, Pb पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, Pb पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, वो बनेगा PbOAC2। प्लस में ये H पॉजिटिव जाएगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में, और CH3CH वो इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें अपना क्या था कि जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसीटेट के साथ करवाया जाता है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा प्रोडक्ट के रूप में हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। उसके बाद में कल की क्लास में हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स, एमीन्स का ऑक्सीडेशन। एमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, और एक है सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। तीन के ऑक्सीडेशन और बचे हुए ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।